हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद्या। मैं हूं डी रंजन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 3, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2 नंबरीय क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 1-2 क्वेश्चन इसमें है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से 2027 का जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड के, उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको एग्जाम में मदद मिल सके। ये 100% एग्जाम में यही से आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में लाए हुए हैं, जिसके लेखक है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। ठीक है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। आइए देखिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इधर देखिए, इसको क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। पार्ट 3 है, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को हम लोग इसलिए लिए हैं। लेखक हैं इसके फ्रेडरिक मैक्स मूलर। यह पाठ भारत की संस्कृत भाषा ज्ञान और आध्यात्मिक परंपरा की महानता को भी दर्शाता है। ये जो चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर कौन थे। जो फ्रेडरिक मैक्स मूलर थे, यानी इस कहानी के लेखक, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें, उसके लेखक जो है फ्रेडरिक मैक्स मूलर, उससे हम वो कौन है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर कौन थे। तो इसका सिंपल सी परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। 2 नंबरीय प्रश्न में ये हमेशा आता रहता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ये 2 नंबरीय क्वेश्चन में आता है। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान थे। जो जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान थे, कौन थे, फ्रेडरिक मैक्स मूलर, जो कि भाषा शास्त्री तथा संस्कृत के महान अध्येता थे। मैंने कहने का मतलब है कि उसका अध्यक्ष थे। संस्कृत भाषा के महान मतलब कवि थे। ठीक है, उन्होंने भारतीय संस्कृत और वेदों का गहन अध्ययन किया है। यानी जो भारत का जो संस्कृति है और उसके वेद हैं, उसका बहुत ही गहन तरीके से अध्ययन किया है, यानी पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये सिंपल सी परिभाषा है किसका, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर का सिंपल सी परिभाषा है, जो कि 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक भारत की किस विशेषता से सबसे अधिक प्रभावित था। जो लेखक हैं वो भारत के किस विशेषता से सबसे अधिक प्रभावित थे। तो सबसे अधिक किससे प्रभावित थे, तो इसका सिंपल सी परिभाषा है, लेखक भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिकता, ज्ञान विज्ञान तथा संस्कृत भाषा से अधिक प्रभावित थे। जो सिंपल से अगर परिभाषा में आप लोग समझ लें, तो प्राचीन काल की जो संस्कृति थी, आध्यात्मिकता थी एवं ज्ञान विज्ञान और संस्कृत भाषा से अधिक प्रभावित थे। यानी सबसे अधिक प्रभावित किससे थे, तो संस्कृत भाषा से प्रभावित थे। ये सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, आप लोग एक बार देखिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट भी जरूर करें कि आपको भी वीडियो कैसी लगी। आइए देखिए 3 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है। हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मूलर के अनुसार भारत से क्या सीखना चाहिए। यानी मैक्स मूलर यानी लेखक के अनुसार हमें भारत से क्या सीखना चाहिए। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है, भारत से सत्य, एवं आध्यात्मिकता, महानता तथा ज्ञान की परंपरा सीखनी चाहिए। यानी कहने का अर्थ यह है कि लेखक जो कह रहा है, यानी भारत से हम लोग आध्यात्मिकता यानी भक्ति भाव सीख सकते हैं, मानवता सीख सकते हैं, यानी एक दूसरे पे मानव के विश्वास, मानवता सीख सकते हैं, एक दूसरे की मदद करना, ज्ञान की परंपरा सीखनी चाहिए, यानी ज्ञान ग्रहण करने की परंपरा को भी सीखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा हम लोग इस वीडियो में लाए हैं, जो कि खास करके 2 नंबरीय प्रश्न के लिए ये सभी उपयुक्त है। जो 2027 को जो पेपर होने वाला है बिहार बोर्ड का, उसमें 2 नंबरीय प्रश्न की इस अभी हम लोग तैयारी करा रहे हैं। बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी तैयारी हम लोग इस वीडियो में कराएंगे। इस चैनल पे एजुकेशन वीडियो ही आता रहता है। ठीक है, आइए देखिए हम लोग क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने संस्कृत भाषा को क्यों महत्वपूर्ण माना है। जो लेखक हैं यानी मैक्स मूलर जो हैं, वो संस्कृत भाषा को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना है या क्यों माना है। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है, संस्कृत विश्व की प्राचीन और समृद्ध भाषाओं में से एक है। जो संस्कृत भाषा है वो पूरे विश्व की प्राचीन यानी पुरानी से पुरानी भाषाओं में से और समृद्ध भाषाओं में से एक है।
इससे भारतीय ज्ञान कौमा दर्शन और संस्कृत की विशाल भंडार सुरक्षित है। यानी कहने का मतलब ज्ञान विज्ञान का जो दर्शन है, संस्कृति है, उसका विशाल जो भंडार है वो सुरक्षित है। किस में? तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, संस्कृत भाषा बहुत ही मतलब सुंदर भाषा है। संस्कृत भाषा जो है वो बिल्कुल सबसे सुंदर भाषा संस्कृत है। आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है। जो भारत है हम लोग का, भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है, तो इसका सिंपल सी परिभाषा हम लोग देख सकते हैं। सिंपल सी परिभाषा देख सकते हैं कि भारत ने विश्व को वेद दिया है, वेद कमा उपनिषद कमा दर्शन कमा गणित कमा चिकित्सक और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया है, इसलिए इसे विश्व गुरु कहा जाता है। जो हमारा भारत है यानी इंडिया है, वो सभी विश्व को वेद दिया है, उपनिषद भी दिया है, दर्शन दिया है, गणित दिया है, चिकित्सा दिया है, आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान किया है। इसलिए सारे विश्व मिलकर भारत को विश्व गुरु के नाम से जानते हैं या कहा जाता है। ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन होने वाला है 2 नंबरीय प्रश्न के लिए। ठीक है, आइए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ का मुख्य संदेश क्या है। जो पाठ है कि भारत से हम क्या सीखें, इसका मुख्य संदेश जो है वो क्या है, तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि इस पाठ का मुख्य संदेश यह है कि भारत की महान संस्कृति एवं आध्यात्मिक विरासत से प्रेरणा लेकर मानवता के कल्याण का मार्ग अपनाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि हमारे जो देश है उसके महान सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत जो है मिली हुई है हम लोग को, उसी से प्रेरणा लेकर हमें मानवता एवं कल्याण का मार्ग ही अपनाना चाहिए। यानी सत्कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। यही हमें संदेश सीखने को मिलती है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का कि भारत की संस्कृति का प्रमुख विशेषताएं क्या है। जो भारत की हमारी संस्कृति है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो इसकी विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित हैं। इसकी परिभाषा है वो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, आइए तो इसकी परिभाषा है सहिष्णुता कमा उदारता कमा चिकित्सकता माने आध्यात्मिकता। ठीक है, आध्यात्मिकता कमा मानवता और विश्व बंधुत्व भाव भारत की संस्कृत प्रमुख विशेषताएं हैं। ये जो सभी हैं विशेषताएं हैं, किसकी विशेषताएं, तो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। तो क्या है, तो विश्व बंधुत्व, उदारता, आध्यात्मिकता, मानवता, ये सभी क्या हैं, तो भारत की संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। आइए देखिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर ने अपना जीवन किस कार्य में लगाया। जो मैक्स मुलर हैं यानी लेखक हैं, उन्होंने अपना जीवन भारतीय संस्कृति वेद उपनिषद और संस्कृत भाषा के अध्ययन एवं विचार लेखक हैं। वो अपना पूरा जीवन काल जो है वो भारतीय संस्कृति के वेद उपनिषद जो भी हैं, वेद उपनिषद एवं संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन करने में अपना पूरा जीवन काल जो कार्य में लगा दिया था। इन सभी का अध्ययन करने में अपना जीवन लगा दिया था। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि लेखक के अनुसार भारत का सबसे बड़ा योगदान क्या है। यानी जो मैक्स मुलर है उनके अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा योगदान है वो क्या है, तो इसका सबसे सिंपल सी परिभाषा है। और क्या है योगदान, आइए देखते हैं वीडियो में। तो भारत का सबसे बड़ा जो योगदान है वो आध्यात्मिक ज्ञान और मानवता का संदेश है। यानी जो भारतीय जो संस्कृति है उसके सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है, वो सबसे बड़ा योगदान का नाम है आध्यात्मिक ज्ञान और मानवता का संदेश देना। यानी सभी मानव एक दूसरे से मिल के रहें, कोई भी भेदभाव ना करें, एक समानता से रहें, इसी को मानवता कहते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान यानी जो भी हम आध्यात्मिक ज्ञान यानी गौतम बुद्ध को ले, वो गौतम बुद्ध के पास भी आध्यात्मिक ज्ञान था। यानी अपने अपने इष्ट देवता के प्रति प्रेम भाव, उसी को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। और मानवता यानी मानव के एक दूसरे की सहायता से ही सभी समाज आगे बढ़ता है। तो यही जो 2 हैं, आध्यात्मिक ज्ञान और मानवता का संदेश, ये सबसे बड़ा योगदान माना जाता है लेखक के अनुसार। नेक्स्ट देखिए
10 नंबर क्वेश्चन करेंगे, परीक्षा के लिए अत्यंत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि VVI आप लोग मान सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो जो होने वाला है। जो 10 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें, पाठ का सारांश लिखिए। जो लेखक जो है मैक्स मुलर जो है, वो भारत से हम क्या सीखेंगे पाठ का सारांश क्या है वो हमें बताइए। तो इसका सिंपल सी परिभाषा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस पाठ में फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने भारत की महान संस्कृति, ज्ञान, दर्शन एवं आध्यात्मिक परंपराओं का प्रशंसा की है। जो भारत के जो संस्कृति है उसमें ज्ञान, दर्शन, आध्यात्मिक परंपराओं एवं प्रशंसा की है। इन सभी के बारे में लेखक ने प्रशंसा की है। लेखक का मानना है कि भारत ने विश्व को मानवता एवं सहिष्णुता और ज्ञान का अमूल्य संदेश दिया है, और मूल्य संदेश जिसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य संदेश दिया है। इसलिए हमें भारत की संस्कृति विरासत में प्रेरणा लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। श्रेष्ठ मतलब कहने का मतलब है कि सबसे ऊंचा बनाना चाहिए। अपने उसी परंपरा को अपनाकर, उससे प्रेरणा लेकर हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।